हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पार्टनर। ठीक है, आपके पर्सन के लव मैसेजेस क्या हो सकते हैं, ये पर्सन आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, लव मैसेजेस आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के। लेट्स सी, चेक करते हैं क्या लव मैसेजेस हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज इस वक्त देना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन की तरफ से क्या लव मैसेजेस हो सकते हैं आपके पर्सन के। आपके पर्सन आपको क्या लव मैसेजेस देना चाहते हैं। चैनल मैसेजेस खेलें, लव मैसेजेस कह लें, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे रेजोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो उसे अपनी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो उसे अपनी तरीके से देखें। लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। ये पर्सन आपको क्या कहना चाह रहे हैं इस वक्त। ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। आपसे पर्सन ये किसी तरीके की, ये पर्सन वाटर साइन हो सकता है जो आपसे माफ़ी मांगना चाह रहा है, जो आपसे कनेक्ट होना चाह रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुआ हुआ है इस वक्त। ये पर्सन किसी तरीके की रियलाइजेशन के फेस में है। ठीक है, बिल्कुल आपके पार्टनर यहाँ पर वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसरियन हो सकते हैं, या तो यहाँ पर ये पर्सन कोई ना कोई पाइसेस हो सकता है। ठीक है, कोई वाटर साइन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। ये पर्सन किसी वाटर साइन से बिलोंग कर रहा हो सकता है। ये पर्सन आपसे नफरत नहीं कर सकता। आपने इस पर्सन के दिल में बेहद अपने लिए इमोशंस बनाए हैं। इस पर्सन को रियलाइज हुआ, इस पर्सन ने आपसे कुछ ना कुछ, मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता, आई एम सॉरी या आई एम अपॉलॉजी, मतलब कि कुछ माफ़ी मांग रहा है। ये पर्सन कनेक्ट होना चाह रहा है, अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहा है। इमोशनली इस वक्त इस पर्सन के इमोशंस आपके लिए ओवरफ्लो है। मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। अगर आपको ऐसा लगता है ये पर्सन इस वक्त आपसे नफरत कर रहा है तो ऐसा नहीं है। ठीक है, आपके पार्टनर हैं, ये आप जिस पर्सन के लिए भी देख रहे हैं, पर्सन आपसे नफरत नहीं कर सकता। इसका और आपका इमोशनली एक जो इमोशनली बाउंड बहुत ज़्यादा मजबूत है। इमोशनली आप लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे नफरत कभी नहीं कर सकता। ये आपसे किसी तरीके की माफ़ी मांगना चाहता है। कोई वाटर साइन हो सकता है स्ट्रांगली, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है ये पर्सन, या तो कोई मून प्लेसमेंट इसकी वाटर साइन में हो सकती है। ठीक है, आपके पर्सन के चैनल मैसेजेस, तुमने मेरा साथ नहीं दिया। इस पर्सन को कहीं ना कहीं लग रहा है इस पर्सन को अभी आपके साथ की नीड है। शायद आप इस पर्सन को समझ नहीं रहे या कनेक्ट नहीं कर रहे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इस पर्सन को आपके साथ की नीड है। ये पर्सन कहना चाह रहा है तुमने मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, डार्क, ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी डार्क साइड से गुजर रहा है, किसी डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजर रहा है। ठीक है, किसी डार्क मैटर्स, कुछ ना कुछ इस पर्सन की लाइफ में डार्क टाइम चल रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत ज़्यादा आपकी नीड है इस पर्सन को। इमोशनली ये पर्सन आपको जैसे क्रेव कर रहा है। इमोशनली इस पर्सन को आपकी नीड है। इमोशनली ये पर्सन आपको, ये मेल है या फीमेल है, अगर ये इसके अंदर बहुत मैस्कुलाइन एनर्जी थी ना, इस वक्त बहुत ज़्यादा डार्क फेस से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहा है। इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की याद आ रही है। मतलब से आपसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहता है। एक रियलाइजेशन है इसके अंदर, इमोशनल हुआ हुआ, इसको इमोशनली सपोर्ट चाहिए। इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की नीड है, किसी डार्क साइड से गुजर रहा है इस वक्त। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं और क्या कहना चाहता है ये पर्सन आपको। किसी डार्क फेज में ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा किसी डार्क एरिया अपनी ज़िंदगी के किसी कर्मा से गुजर रहा है। अपनी लाइफ में जिसने किया है उस कर्मा, उस कार्मिक लेसन्स को लर्न कर रहा है। कुछ कार्मिक चल रहा है इस पर्सन की लाइफ में स्ट्रांगली। ठीक है, मैं तुम्हें, तुम्हारी हर याद मेरे पास है, मैं तुम्हें हर दिन याद करता हूँ, क्या तुम भूल गई मुझे। कुछ याद से रिलेटेड है। ठीक है, आपकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा याद है। आपकी मिसिंग एनर्जी इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपकी पिक्चर्स देखना, आपसे कनेक्ट होना, आपके साथ जो अच्छा टाइम गुजरा था, उन सब चीज़ों को, इस पर्सन के पास आपकी पिक्चर्स हो सकती हैं, आपके दिए हुए गिफ्ट हो सकते हैं। तुम्हारी हर याद मेरे पास है। कुछ आपकी मेमोरीज हैं जो शायद आपने इसको गिफ्ट्स करी हैं, या तो कुछ आपकी पिक्चर्स हैं, कुछ आप लोगों के, कुछ आपकी मेमोरीज हैं जो आपने साथ कलेक्ट करी थी, कुछ चीज़ें हैं जो उसके पास हैं। ठीक है, आप इस पर्सन से किसी तरीके के डिस्टेंस पे हैं। इमोशनली एटलीस्ट आप एक वॉक अवे, इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा नीड फील कर रहा है। इसको इमोशनली सहारा चाहिए, इसको इमोशनली किसी की नीड है, इसको इमोशनली
चाहिए कि कोई इसको अंडरस्टैंड करे इमोशनली, इसको जैसे आपकी एक क्रेविंग हो रही है, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा रिजिड रहा है, बहुत ज़्यादा ये आपके साथ मिसबिहेवियर करता था, तो ये पर्सन आपसे उस बिहेवियर की माफ़ी मांगना चाह रहा है, आपके साथ कनेक्ट होना चाह रहा है, ठीक है। इस पर्सन के पास आपकी मेमोरीज हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, यादें हैं, कुछ कुछ पिक्चर्स हो सकती हैं जिनको देख रहा है, कुछ वॉइस नोट्स हो सकती हैं जिनको सुन रहा है, जो आपकी कुछ आप लोग के बीच कोई डिस्टेंस है, इमोशनली डिस्टेंस तो है। और वैसा भी हो सकता है कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अब आप पास्ट को सोचना नहीं चाहते, पास्ट की तरफ जाना नहीं चाहते। बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करिएगा प्लीज़, ठीक है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी। मुझे नहीं लगता, आपको लगता है इस पर्सन ने आपसे कभी मोहब्बत भी की है, क्योंकि इसको इसको अपने इमोशंस का अब कदर आ रही है, अपने इमोशंस को अब फील कर रहा है ये। इसने पहले अपने इमोशंस को कभी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं करा, या अपने इमोशंस के लिए इसने जैसे लव के लिए कभी फाइट नहीं करी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप डाउट करते हैं इसको मोहब्बत है भी या नहीं। ये पर्सन आपसे पूछना चाह रहा है, क्या तुम मुझे याद करती हो? याद से रिलेटेड, मिसिंग एनर्जी से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें, इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग हों, लेकिन ये फिर भी आपको मिस कर रहा है, ठीक है। क्या तुम मुझे याद करती हो? क्वेश्चन मार्क। मतलब कि एक सवाल कर रहा है, क्या आप इस पर्सन को मिस करते हैं? क्या आप इस इंसान को याद करते हैं? तुम मेरी एक लाइफ का ज़रूरी हिस्सा हो। मतलब कि जब अपने इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे हैं, जब अपने इमोशंस को नीड हो रही है, तब ये आपको मिस कर रहा है। जब आपको नीड थी, जब आपको ज़रूरत थी, जब आप कनेक्ट होना चाहते थे, जब आपको इस पर्सन का टाइम, वक्त चाहिए था, इस पर्सन ने उस वक्त आपको नहीं समझा, ठीक है। इमोशनली डिस्टर्ब है, इमोशनली स्लीपलेस नाइट है इस पर्सन की, ठीक है। तुम्हें सब चाहिए था मेरे अलावा। आप इस पर्सन से मोहब्बत कर रहे थे, इस पर्सन को हर चीज़ चाहिए थी अपनी ज़िंदगी में, हर अचीवमेंट चाहिए थी, हर हर उस डिसीजन को लेना था जिसमें मतलब कि जिसमें आप हो या ना हो, ये आपकी उस टाइम फिक्र नहीं कर रहा था। इस पर्सन को आपको ऐसा लगता था कि इसको सब चाहिए आपके अलावा, ये आपकी तरफ की एनर्जी है। आप आज भी इस पर्सन से मोहब्बत करते हैं, ये आपकी तरफ का मैसेज हो सकता है, लेकिन अब आप शो नहीं करते, अब आप कनेक्ट नहीं करते, अब आप उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं करते, अब आप डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। आप इमोशनली कहीं ना कहीं इससे डिटैचमेंट पे हैं, किसी तरीके की डिटैचमेंट आपने करी है। तुम मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो, दोबारा रिपीटेड वे में एक मैसेज आया, मैंने इसको बॉटम ऑफ द डेक देखा था, बॉटम ऑफ द मैसेज जो हमारा डेक है उसमें। तो तुम मेरी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है अब आप एक ज़रूरी हिस्सा हैं। अब इसको कदर हो रही है, अब इस पर्सन को इस बात की समझ आ रही है कि आप एक ज़रूरी हिस्सा हैं। देखिए, इसने आपके कभी इमोशंस को नहीं समझा, तुमने कभी मेरे इमोशंस को नहीं समझा, क्योंकि इसको खुद इसके ये इमोशनली कनेक्टेड नहीं था। इसने कभी आपके इमोशंस को इसलिए इसलिए अंडरस्टैंड नहीं करा क्योंकि ये खुद एक इसको इसके पास इमोशंस है ही नहीं। इसके पास मतलब कि इमोशनल होने का टाइम नहीं था, या तो इमोशंस थे ही नहीं, ठीक है। देखिए, यूनियन एंड रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है, यूनियन चाह रहा है, रिकंसाइलेशन चाह रहा है, टाइम आपके साथ आप और ये टाइम एक साथ स्पेंड करें, आप लोग अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ें, कुछ इस टाइप की एनर्जी है, ठीक है। नो मोर गिल्ट। आपने बहुत ज़्यादा गिल्ट रखा, लेकिन अब आप किसी गिल्ट में नहीं हैं। आपको ऐसा लगता था, आप बहुत परेशान रहते थे, एक गिल्ट की एनर्जी में था। आपने किस तरीके के पर्सन को चूज़ कर लिया अपनी लाइफ में, ठीक है। मतलब कि आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को भी बहुत ज़्यादा वजह समझी है इस सब चीज़ों की, कि ये आपने ही गलत इंसान को चूज़ करा है, हम फिर मिलेंगे। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों फिर मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अब आपको नहीं लग रहा, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप फिर मिलेंगे, ठीक है। मैं मजबूर था, ये आपको अपनी 100 मजबूरियां गिनवाना चाहता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजबूर था मेरी लाइफ में। ये प्रॉब्लम थी, मैं बहुत ज़्यादा एक मजबूर था, ठीक है। क्या कहना चाहता है? और ये पर्सन रीयूनियन, रिकंसाइलेशन, ये पर्सन आना चाहता है आपकी तरफ, ठीक है। आप इससे इमोशनली अटैच लग रहे हैं, और ये इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे बहुत ज़्यादा इसको ऐसा लग रहा है आपके जाने से इसकी लाइफ में एक डार्कनेस है, आप नहीं है तो आप एक इसकी ज़िंदगी में डार्क लाइट का काम करते थे, जब से आपसे दूर हुआ एक डार्कनेस आ चुकी है। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ यू। मैंने कहा ना, कुछ मेमोरीज हैं, कुछ यादें हैं, ठीक है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी याद इसको बार बार दिलाती हैं, ठीक है। आई नेवर
want to feel that way again। इस पर्सन को ऐसा लगता है ये कभी ऐसा फील नहीं कर सकेगा जैसे इसने आपके साथ फील करा, जो आपके साथ फीलिंग्स थी, जिस तरीके से आपके साथ कनेक्शन था, जिस तरीके से आप लोग कनेक्ट हुए जो थे, उस तरीके की फीलिंग ये दोबारा फील नहीं कर सकेगा। ये पर्सन पूछना चाह रहा है अब आप इससे क्या चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन जानना चाहता है आप इस पर्सन से अब क्या चाहते हैं, ठीक है, आपको क्या चाहिए अब इस पर्सन से। आई हैविंग ट्रबल विथ माई अदर प्रॉब्लम। इस पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रबल है, अपनी लाइफ में और भी प्रॉब्लम्स के साथ ये बहुत ज़्यादा जैसे ट्रबल एनर्जी में है। ये पर्सन बताना चाह रहा है इसको आई टुक द वे आउट, इसको आई टुक द ईजी वे आउट, मतलब कि इसको ईजी लगा इस कनेक्शन से बाहर निकलना, ना कि इस प्रॉब्लम की, इस कनेक्शन की प्रॉब्लम को फेस करना, ना कि इसके लिए फाइट करना, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में कहना चाह रहा है मैं मजबूर था, आई हैविंग अ ट्रबल विथ माई अदर प्रॉब्लम, मतलब कि इस पर्सन की लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम थी जिसको इनको सॉल्व करना था। इसके लिए उस टाइम ये कनेक्शन, ये सब कुछ इतना वैल्यूएबल नहीं था, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा था लव रिलेशनशिप या तो इमोशंस इस पर्सन के लिए। इसने इस कनेक्शन को छोड़ना, इस कनेक्शन से बाहर जाना सही समझा, ठीक है, ये आपको ये कहना चाह रहा है। I am starting to our connection. I am starting to अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। ये पर्सन अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर चुका है इस कनेक्शन को, ठीक है, मतलब कि आप दोनों का जो कनेक्शन रहा ये किस तरीके से रहा, इसमें ऐसे पैटर्न्स क्यों चले। वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि हम दोनों ही जानते हैं कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एक द वन की तरह नहीं हूँ, तुम्हारी लाइफ में और भी लोग हैं जिनको तुम चूज कर सकते हो या चूज कर सकते थे, ठीक है। ये बात इस पर्सन को खुद भी सोचनी चाहिए। आई रिमेंबर एवरी डिटेल ऑफ दैट डे, ठीक है, किसी दिन आप लोग मिले थे, किसी दिन आपका एक कोई ऐसा दिन था जिसके लिए इसको उस दिन का हर मोमेंट याद है, हर वक्त याद है, उस दिन का जिस दिन आप लोग कनेक्ट हुए थे, जिस दिन आप लोगों ने एक दूसरे को देखा था, मतलब कि कुछ एक आप लोग का कोई दिन है जो फर्स्ट टाइम आप लोग का मीटअप हुआ था, उस चीज़ को इसको एक सिंगल डिटेल भी याद है कि क्या क्या हुआ था उस टाइम, ठीक है। आई थिंक इट्स बेस्ट दैट वी गो आवर सेपरेटेड वे। इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये बेस्ट रहेगा हम लोग अपने अपने रास्तों को अलहदा कर लें। जब अगर हम लोग की लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स हैं, हम एक दूसरे को वो वक्त, वो टाइम, वो सब कुछ नहीं दे पा रहे, इसने वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दिया आपको, हमेशा स्ट्रगल कराइए इस कनेक्शन में। ये पर्सन इस बात को जानता है, इसलिए इसने आपको छोड़ना, इस कनेक्शन से निकलना, इसको लगा ये ईजी है, ये ईजी रहेगा, ये डिसीजन लेना इसके लिए ईजी रहेगा। आई डू लव यू। ये पर्सन आपसे लव करता है, ये कहना चाहता है कि मैं लव करता हूँ, अब चाहे कनेक्शन कैसा भी रहा हो, लेकिन ये लव करता है। यू डिड नॉट लव मी, आई डू लव यू, यू डिड नॉट लव मी। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझे प्यार करती हो या करते हो, ठीक है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन्स। इस कनेक्शन ने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न कराए हैं, आपके पार्टनर ने स्पिरिचुअल लेसन्स लर्न करे हैं इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से बहुत एक स्पिरिचुअली ताल्लुक़ रहा, स्पिरिचुअली चीज़ें रहीं, स्पिरिचुअली लेसन्स कनेक्टेड रहे, ठीक है। आई सी ए फ्यूचर विथ यू। ये पर्सन इस वक्त आपके लिए फ्यूचर देख रहा है, किसी तरीके का फ्यूचर, मतलब कि सोच रहा है कि आपके साथ इसका फ्यूचर कैसा रहेगा। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। ये पर्सन बेहद अट्रैक्टेड है आपसे। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, लव करता है, अट्रैक्शन भी है आप लोग के बीच, एक चार्मिंग एनर्जी है, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको पसंद करता है, बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा ये इसको अच्छा फील होता है। इस पर्सन की लाइफ में प्रॉब्लम, इश्यूज बहुत ज़्यादा थे, इसने इस कनेक्शन से निकलना, इस सिचुएशन से वॉक अवे करना, इस सिचुएशन से बाहर जाना, इसने ये चूज़ कर लिया। ये चाहता तो इस रिश्ते में वर्क भी कर सकता था, ये चाहता तो इस रिश्ते में काम भी कर सकता था, लेकिन किसी इमोशनली रिग्रेट में है, ठीक है। जैसे इसने अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम को, बहुत सी चीज़ों को बहुत ज़्यादा इसने
अपना टाइम वक्त इसने उन चीज़ों को दिया, अपनी इमोशनल साइड को नहीं दिया, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन आपके साथ आज भी कनेक्टेड है, मिस कर रहा है इस वक्त, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेयर आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड थे इस पर्सन से, ठीक है। आपका कनेक्शन, आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड पर्सन रहे हैं इस पर्सन से, ठीक है। आपने हमेशा एक्शन लिया है, आपने अपने सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप ऑनेस्ट थे, लॉयल थे, आपने हमेशा इस कनेक्शन के लिए एक्शंस लिए हैं, ठीक है। रिंग फ्यूचर में शायद आपकी तरफ कोई प्रपोजल आ रहा है, कोई कनेक्शन आ रहा है, कोई एक स्टेबल कनेक्शन जो आपको रिंग, जो आपको मैरिज, जो आपको कमिटमेंट तक ले जाए, कोई ऑनेस्ट पर्सन, कोई ऑनेस्ट पार्टनर जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और ये पर्सन भी हो सकता है जो आपकी तरफ आना चाहता है। स्टार होप है ये रिश्ता दोबारा रिकवर हो जाए, दोबारा रीयूनियन और रिकंसाइलेशन की एनर्जी इसके अंदर ही आई थी। कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कुछ चीज़ें आगे की तरफ बढ़ी हैं, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा वो थी, कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड की जा रही हैं। हाँ, ख़त्म हो चुका है आपका ये कनेक्शन, वो कनेक्शन है जिसमें जैसे आप चाहकर भी होप नहीं कर पा रहे कि चीज़ें ठीक होंगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक मतलब कि यहाँ पर होप है, चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, ठीक है। इस पर्सन के लिए आप एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, इस पर्सन का दिल आपके लिए धड़क रहा है, ठीक है, अभी भी धड़क रहा है। बहुत ज़्यादा स्नेकी बिहेवियर, इसने शायद ये लव आपसे हाइड करा हुआ है, कन्फेस नहीं करा है, ये लव आपसे हाइड है, छुपा हुआ है, आपको पता ही नहीं पर्सन आपसे क्या चाहता है, ठीक है सन। लेकिन अगर ये पर्सन अगर आपसे अब तक अपना लव हाइड कर रहा था तो कुछ कन्फेस करना चाह रहा है, जैसे रिस्क टेकिंग करना चाह रहा है। आप इसकी लाइफ का एक मेन पर्सन है, इसकी लाइफ में चॉइसेस बहुत ज़्यादा रही हैं, ठीक है। ये आपको लव दे या ना दे, मतलब कि इसके लिए और पार्टनर अच्छे आ जाएंगे, लेकिन नहीं, इसकी ज़िंदगी में चॉइसेस बहुत ज़्यादा रही है। चॉइसेस की वजह से आप लोग के रिलेशनशिप में ख़राबी आई है, मतलब कि जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, बहुत ज़्यादा लाइफ में काम होना, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बन जाना, यहाँ ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, इस रिश्ते को भी देखना है, चीज़ों को भी देखना है। इसने फिर आपको वक्त के सहारे छोड़ दिया और अपनी ज़िंदगी को मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को चलते हुए गुजार दिया, ठीक है। मतलब कि इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन शिप अराइव हो रही हैं। चीज़ें अगर स्टक थी, एक शिप की एनर्जी है, चीज़ों को दोबारा एक जैसे एक रास्ता दिख रहा है, ठीक है। अगर माउंटेन लग रहे थे आपको, बहुत स्टक सिचुएशन लग रही थी, मतलब कि अब जैसे एक रास्ता मिल रहा है, चीज़ें आपके लिए, दरवाजे जो डोर क्लोज थे वो ओपन हो रहे हैं, ठीक है। क्लोज डोर सारे ओपन हो रहे हैं। क्लैरिटी, ये पर्सन, अगर इस पर्सन के पास क्लैरिटी नहीं थी, ये चॉइसेस बहुत ज़्यादा थी लविंग वे में भी, तो ये पर्सन के पास अब क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर। दूसरे लोग इसके लिए क्या वैल्यू रखते हैं और आप इसके लिए क्या वैल्यू रखते हैं। लेट्स सी, देखते हैं वन वर्ड मैसेज इसमें से ये यहाँ पर आपको क्या मैसेज देना चाहेगा। ओके, ठीक है, ये भी आया है। वाई डिड यू लीव मी, आपने इस पर्सन को छोड़ा है, ठीक है। या तो आप पूछना चाहते हैं इस पर्सन ने आपको क्यों छोड़ा था, हार्टलेस। आपने इस पर्सन को अगर छोड़ा है तो हार्टलेस होने की वजह से छोड़ा, आपको ऐसा लगता है बहुत हार्टलेस पर्सन है, इसके अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं, बिल्कुल भी इसके अंदर लव नहीं, जैसे कि इसके पास दिल ही ना हो, ठीक है। डे ड्रीम, ये पर्सन डे ड्रीम कर रहा है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि अब मतलब कि इमेजिनेशन में रहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है। कमिटमेंट, मैरिज के बारे में कुछ सोच रहा है कि आप कमिटमेंट करने वाले पर्सन हैं, ठीक है। स्लीपलेस नाइट, मैंने कहा ना, इमोशनली बहुत ज़्यादा ही पर्सन डिप्रेशन, प्रेशर, परेशानी में है। कन्फेशन, अगर किसी के पास कन्फेशन नहीं था, इस पर्सन ने कभी कन्फेस नहीं करा इसके दिल में क्या है, तो ये कन्फेस कर सकता है आपको, ठीक है। आई विल मैरी यू, ये पर्सन मैरिज करना चाहता है आपसे। ऐसा हो सकता है आपको कन्फेशन डायरेक्टली मैरिज का मिले, आपको प्रपोजल मिले, रिंग मिले, ठीक है। इग्नोर, ये पर्सन इग्नोर बहुत किया इस पर्सन ने आपको, ठीक है। यहाँ पर सेपरेशन, इग्नोर होने की वजह से बार बार सेपरेशन आता रहा, एक सेपरेटेड आप लोग अपनी अपनी स्ट्रेस बहुत था इस पर्सन की लाइफ में, किसी तरीके का स्ट्रेस बहुत है। इस स्ट्रेस को डील कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, स्ट्रांगली किसी स्ट्रेस को डील कर रहा है। बहुत ज़्यादा इसकी ज़िंदगी में क्लैरिटी नहीं रही है, आपके आने के बाद इसको पता चला है कि इंसान का डार्क साइड में रहना कैसा होता है और एक लाइट साइड को एक्सपीरियंस करना कैसा होता है, ठीक है। आप इसकी लाइफ का एक जैसे इसकी बहुत सारे ऑप्शन है और इसकी किसी एक इंसान पे नजर जाती है, तो सबसे पहला इंसान आप होते हैं। आप मेल हैं या फीमेल है, इसका एक मेन पर्सन है इसकी ज़िंदगी का, जिसकी फर्स्ट टाइम जब ये सोचता है कि करना क्या चाहिए, आगे किसके साथ बढ़ना चाहिए, तो इसका फर्स्ट थॉट आपका होता है, ठीक है। इसकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट, एक वैल्यूएबल पर्सन की तरह आपको दिखता है। अगर पास में क्लैरिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस थी, चीज़ें डिस्टर्ब हो चुकी थी, आप लोग का कनेक्शन ख़त्म हो चुका था, क्योंकि एक हो सकता है
ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई सेपरेशन चल रहा है आप लोग के बीच, ठीक है, सेपरेटेड, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया था आपको, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस इग्नोर बहुत ज़्यादा फील होने लग गया था, आपने भी इसको अपने हाल पे छोड़ दिया क्योंकि स्टक हो गई थी चीज़ें, रिजिड हुआ था, ज़िद्दी हुआ था, सुनने समझने को तैयार नहीं था। आप ऑनेस्ट थे, आप बार-बार एक्शन ले रहे थे, आप कनेक्ट कर रहे थे क्योंकि आपको प्रैक्टिकली आप सोच रहे थे कि आप फ्यूचर देखेंगे इस पर्सन के साथ। आपको लव था तो आपने प्रैक्टिकल डिसीजन मेकिंग भी करी और प्रैक्टिकली भी आपने एक्शन लेना स्टार्ट करे इस पर्सन की तरफ। लेकिन यहाँ पर हील होने का ये टाइम है इस कनेक्शन का। अगर बहुत टाइम से स्टक था तो यहाँ पे शिप की एनर्जी है, चीज़ों की हिलजुल होगी, क्रॉस रोड पे था, बहुत ज़्यादा ब्लॉक था, माउंटेन की एनर्जी थी कनेक्शन में, जैसे जैसे कुछ शिप मतलब कि यहाँ पर कुछ अराइव हो रहा है, चीज़ें चीज़ें यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं, बेहतर हो रही है, एक बेहतरी हो रही है, ठीक है, कुछ आगे की तरफ मूवमेंट हो रही है, कोई एक्शन ले रहा है, कोई जैसे डिवाइन रास्ते बना रहा है, डिवाइन इस पर्सन को रास्ते दिखा रहा है, ठीक है। तो आप लोग के कनेक्शन में एक बेहतरी आ रही है, पीस आ रही है, क्लैरिटी आ रही है, हीलिंग चल रही है, यहाँ पे होपफुल रह सकते हैं, यहाँ पे यूनियन के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा कि ये पर्सन आपको प्रपोज करे, आपके लिए ऑनेस्ट और एक लॉयल पर्सन की तरह आपके साथ आके फ्यूचर में कनेक्ट करे। लेकिन एक इग्नोरिंग एनर्जी, आपके पास्ट को आपको हील करवाया जा रहा है, आप पास्ट को भूल नहीं पा रहे, ठीक है, पास्ट में इस पर्सन का बिहेवियर गलत रहा है, ठीक है, आपने इसको हार्टलेस देखा है अपने लिए, आपने हर वे में इसकी मदद करी, लेकिन ये पर्सन आपके लिए, इसके लिए जैसे आप इसके दिल में कोई जगह ही नहीं, ठीक है। तो ये थे आपके लव मैसेजेस। अब देखेंगे इस मतलब कि नेक्स्ट, अब देखेंगे कि मैंने जो है ना एक कार्ड्स और निकालने थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाएगा अगर मैंने थोड़ा सा रोमांस एंजल से कार्ड देख लिए तो। चलिए देखते हैं, एक या दो कार्ड ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, वरना मैं सोच रही थी मैं अगर यहाँ पर जगह होती तो मैं देखती इसको। इस वक्त इस पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, फील क्या कर रहा है इसको, ये मैरिज का सोच रहा है तो क्या ये आपके साथ ही जेन्युइनली मैरिज का सोच रहा है, क्या इसके माइंड में चल रहा है, ठीक है, एक सोलमेट काइंड एनर्जी, ठीक है। कोई वाटर साइन इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इमोशनली पर्सन आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है जो कि कर नहीं पा रहा। ऐसा क्या चल रहा है, क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा, किस तरीके की फीलिंग्स हैं इसके अंदर। यू डिजर्व लव, ये जानता है कि आप डिजर्व करते हैं लव, ठीक है, ये जानता है कि आप डिजर्व करते हैं लव। कीप एन ओपन माइंड, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर कोई डिसीजन मेकिंग करना चाह रहा है आपकी तरफ आने से पहले कुछ वेरी सून। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत जल्द कोई एक्शन ले सकता है, बहुत जल्द इस पर्सन का आपकी तरफ कोई एक्शन हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत थोड़ा सा प्रैक्टिकल पर्सन है, ठीक है, प्रैक्टिकल माइंडसेट रखता है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। ये पर्सन कोई हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन करने आ रहा है आपके साथ, लेकिन बहुत सोच समझ के, मतलब कि ये मत सोचिएगा ये देखें, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, ठीक है, आपके रिलेशनशिप को कोई सेकंड चांस मिलने जा रहा है, ये पर्सन आपके साथ कनेक्ट होने के लिए आ रहा है, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करने के लिए आ रहा है, ऑप्टिमिस्टिक है कि आप इसके एक राइट पर्सन है, आपके लिए एक राइट थॉट रख कर आ रहा है, थोड़ा सा अचानक आके शो नहीं करेगा कि आपसे क्या चाह रहा है, लेकिन एक मतलब कि वेडिंग का इसका थॉट क्लियर है यहाँ पे। अगर यहाँ पे चीज़ें बैलेंस होती हैं, आप उस पास्ट को भूलने के लिए तैयार होते हैं, चीज़ें बैलेंस करने को तैयार होते हैं, यहाँ पे वेडिंग का कार्ड है, ये वेडिंग करना चाहेगा, ठीक है। यहाँ पे केमिस्ट्री, क्योंकि आप लोग की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, चाहे इसने उस वक्त उस केमिस्ट्री को वो वैल्यू वो वर्थ ना दी हो, लेकिन ये जानता है आप इसको समझने वाले इंसान है, आप एक इमोशनल पर्सन है, आपके साथ मैरिज करेगा तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक चलेगी और खुश रहेगा, मतलब कि ये ऐसी मैरिज नहीं रहेगी, मतलब कि बहुत प्रैक्टिकल पर्सन, अभी भी प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस रख रहा है, आपकी तरफ आ रहा है तो इसको पता है कि आप ऐसे पर्सन है जिसके साथ मैरिज, कमिटमेंट, लाइफ बहुत अच्छी गुजर सकती है। वेरी सून ये आपके साथ किसी की तरीके की हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन आप लोग की हो सकती है। कोई कन्फेशन नहीं था, तो मुझे यहाँ पे 3 कार्ड ऐसे हैं जो एक कन्फेशन को दिखा रहे हैं, ठीक है, ये कन्फेस करेगा अपने दिल की बात, क्योंकि इसको क्लैरिटी मिल रही है, चॉइसेस थी तो क्लैरिटी मिल रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है, मूवमेंट नहीं हो रही थी तो एक्शन ले रहा है, रिलेशनशिप को सेकंड चांस नहीं दे रहा था तो अब वो देना चाह रहा है, मतलब कि अपने दिल से देना चाह रहा है, राजी है अपने थॉट, अपने माइंड, सब कुछ इसका कि हाँ इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देना चाहिए, ठीक है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलना, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन। थैंक यू।